डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कशन कर रहे थे और रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मली हमारे पास दो तरीके, एक नॉर्मल फॉर्म मेथड और दूसरा इकहान फॉर्म मेथड। इकहान फॉर्म मेथड में आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हैं, जबकि नॉर्मल फॉर्म मेथड कहा जाए या कैनोनिकल फॉर्म मेथड कहा जाए उसमें हम रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन का यूज करते हैं। थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। आपको बताया गया कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो प्रकार के होते हैं, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम कहते हैं कि किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार दूसरी प्रॉपर्टी बनती है कि किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आपसे कहा गया था किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए हम उसे किसी भी दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं। These three transformation or these three operations are known as elementary row transformations. अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी सेम स्टेटमेंट आते हैं कि किन्हीं भी दो कॉलम को इंटरचेंज किया जा सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी कॉलम में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसे दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, किसी भी कॉलम में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये दीज थ्री ऑपरेशंस आर नोन एज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को जब हम एक साथ मिक्सअप कर देते हैं, मिला लेते हैं, एक साथ बोलते हैं, तो दोनों मिला करके हम उसे बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आज थोड़े से क्वेश्चंस को हम और देखते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स को कैसे हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ following matrices by reducing it to normal form. First is A equals 1, 3, 4, 2, 2, minus 1, 3, 2, 3, minus 5, 2, 2, and last is 6, minus 3, 8, 6. It's okay. And second matrix is A equals 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. देखिए क्वेश्चन इज कि फाइंड द रैंक ऑफ दीज टू मैट्रिसेस बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए जो प्रोसीजर आपको एक समझाया गया था
उसमें कहा गया था, पहले मान लेते हैं जो दिया गया मैट्रिक्स है, अगर वह m क्रॉस n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट A इक्वल्स I A I। जो फर्स्ट आई लिखा हुआ है, जिसे हम राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट आई लिखा हुआ है, जिसे हम प्री फैक्टर कहते हैं, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस m का होगा। और जो बाद में आई लिखा हुआ, जिसे पोस्ट फैक्टर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, उसका ऑर्डर n क्रॉस n होगा। तो ये हो जाएगा A m क्रॉस n इज इक्वल टू I m क्रॉस m A I n क्रॉस n। इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। और इसके बाद जो आपको समझाया गया था कि लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स पर हम रो ऑपरेशन भी अप्लाई करते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई करते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में जो प्री फैक्टर के रूप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उस पर सिर्फ हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, और पोस्ट फैक्टर के रूप में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उस पर हम सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। मतलब कहने का ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए पर जब हम रो ऑपरेशन, तो जिस रो ऑपरेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे, वही सेम रो ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड के प्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर प्री फैक्टर के रूप में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी गई है, उस पर अप्लाई करेंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में जब समय हम कॉलम, जिस भी कॉलम ऑपरेशन को लेफ्ट हैंड साइड की दिए गए मैट्रिक्स ए पर अप्लाई करेंगे, सेम वही कॉलम ऑपरेशन राइट हैंड साइड के आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो को पोस्ट फैक्टर के रूप में है, अप्लाई करेंगे। अब उद्देश्य क्या होगा, इस मैट्रिक्स ए पर रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के इसे हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ज करना चाहते हैं, जिसे हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या होते हैं, अभी थोड़ा सा वो भी दोहरा देते हैं। n इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑपरेशन करने से P में बदल जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरी पोस्ट फैक्टर के रूप में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वह Q के रूप में चेंज हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा PAQ, जहां P और Q दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हमें मिल रहे हैं। यह नॉर्मल फॉर्म जो है एक्चुअल में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में होगी। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल मैट्रिक्स। या तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं IR, या इसको लिखने का जो दूसरा तरीका होता है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हो सकता है कहीं ऐसे हमको मिल रहा हो IR0, हो सकता है यह नॉर्मल फॉर्म इस तरीके से हमको मिल रहा हो IR0, इस तरीके से मिल रहा हो सकता है यह नॉर्मल फॉर्म हमें इस तरीके से मिल रहा हो IR0 मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स इस तरीके से मिल रहा है। These are 4 different forms of normal matrix। इस नॉर्मल मैट्रिक्स में जो I लिखे गए हैं, these are known as आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सफिक्सेस के रूप में जो R लिखा गया है, that tells us rank of the identity matrix or order of the identity matrix। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर R है, यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर R है, यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर R, और यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर R है। अब जो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, वही नॉर्मल फॉर्म मेथड में रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, वही नॉर्मल फॉर्म में रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये तरीका तो आपको समझा दिया गया कि नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, और नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि हमें रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन को अप्लाई करना होता है। तो जरा सा एक प्रॉब्लम हम लोग ले करके देखते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, और उसे हम नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि कहा गया है कि इस दिए गए मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बताइए। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए पहले तो ये लिख दिया, गिवन दैट
जो दिया गया है a इज इक्वल टू, ये लिखा गया 1 3 4 2, 2 -1 3 2, 3 -5 2 2, and fourth row is 6 -3 8 6। ये हो गया। देखेंगे इस मैट्रिक्स में कुल मिला के 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ऑब्वियसली ये 4x4 का या 4x4 का एक दिया गया मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा आपको समझाया भी गया था, बताया भी गया था कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 4x4 विल बी मिनिमम ऑफ 4 and 4, तो विल बी लेस देन और इक्वल टू द मिनिमम ऑफ 4 and 4। मतलब इस मैट्रिक्स से एक संभावना जो बनती है वह रैंक या तो 4 आ सकता है या 4 से कम होगा। फिर हाल देखा जाए, पहले नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया जाए। आपको समझाया गया था कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमें 1 चाहिए होता है, तो ये आपका फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। अब इसके हेल्प से फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स को, मतलब 2 3 और 6 को हमें 0 बनाना है। आप ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि इसके हेल्प से फर्स्ट रो के रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 बनाएं। तो अगर रो के रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे तो आपको कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, और रो के रिमेनिंग कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे तो आपको रो ऑपरेशन लगाना होगा। आप पहले कॉलम ऑपरेशन लगा के फिर रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, आप पहले रो ऑपरेशन यूज करके फिर कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, बट डिसीजन आपका है। हमें तो दिए गए मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में लाना है, ये टारगेट है। तो चलिए, अगर हम रो पहले फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को 0 बनाना चाहते हैं, तो फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट में कहा गया 2 3 और 6 आ रहा है। 2 किस रो में आ रहा है? सेकंड रो में। 3 किस में आ रहा है? थर्ड रो में। और 6 किस में आ रहा है? फोर्थ रो में। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा R2 गोज टू R2 -2 R1, ये हो गया। R3 गोज टू R3 -3 R1, और फिर ऐसे कहा R4 गोज टू R4 -6 R1। इट्स ओके। जरा से इसको करके देखा जाए। ये लिखा 1 3 4 2, 2 -2 करेंगे 0 आ जाएगा, -1 -6, क्योंकि इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो -1 -6 मिल करके -7 आ जाएगा। 3 -8, 3 -8 करेंगे तो 3 -8 हो जाएगा आपका -5। 2 -4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ऐसे 3 -3 करेंगे तो ये 0 आ गया। -5 -6 -11 हो जाएगा। 2 सॉरी, ये आप थर्ड रो पे कर रहे हैं, तो 3 -3 0 हो गया। -5 -9, तो -5 -9 मिलकर के हो जाएगा -14। 2 -12, तो 2 -12 करेंगे तो -10 हो गया। 2 -6 करेंगे तो ये हो जाएगा -4। फिर 6 -6 करेंगे 0 आ जाएगा। -3 -18, -6 से मल्टीप्लाई किया तो -3 -6 18, तो ये हो जाएगा आपका -21। फिर आप कर सकते हैं 8 -24, तो 8 -24 करेंगे, देखिए -6 से मल्टीप्लाई किया तो 8 -24 तो आ जाएगा -16। 16 नहीं, 18। ओके, 8 -24 ये हो गया आपका
फिर 6 माइनस 12, तो 6 माइनस 12 करेंगे तो उस कंडीशन में आ जाएगा आपका -6। ओके, इतना आ रहा है। फिर से इसको अब फिर से कोशिश करते हैं, ये हो गया। अब हम कॉलम ऑपरेशन लगा के 3 4 2 को 0 बनाना चाहते हैं, तो कहा ठीक है ये भी कर लेते हैं। कहा C3 या C2 गोज टू C2 माइनस 3 C1, फिर कहा C3 गोज टू C3 माइनस 4 C1, C4 goes to C4 minus twice C1, ये आ गया आपका। का दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0, ये लिख दिया। 3 माइनस 3 करेंगे 0 आएगा, -7 ही रहेगा ये, दूसरा ये -14 ही रहेगा, फिर हो गया -21, इट्स ओके। फिर हो गया 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, फिर ये -5 ही रहेगा, फिर हो गया आपका -10, फिर आ जाएगा -18, इतना आ गया। फिर ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0 हो गया, -2 आ गया, फिर -4, फिर हो गया -6, इतना आपका आ गया। क्लियर। अब हम लोग चाहते हैं कि सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाया जाए। तो सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने के लिए सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट को 1 बनाने के लिए देखा जाए, इसको कहा कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर दे। C3 गोज टू C2 goes to C2 minus 3 C3, देख लीजिए ये -7 हो जाएगा, इसमें जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा, तो -7 + 6 ये 1 बन जाएगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 C2 minus 3 -7 + 6, that is equal to -7 + 6, -4 कर देते हैं। C2 - 4 C3, तो ये हो जाएगा +8 -7 1 हो जाएगा, +1 आ जाएगा। -5 -2 0 -14 + 16 -14 प्लस 4 -4 इंटू -4 + 16, तो -14 + 16 कुल मिला के आ जाएगा 2, -10 -4, फिर आ गया आपका 0 -21 प्लस -4 से -6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +24, तो -21 + 24 आपका आ गया 3, -18 -6 किया गया। अब ये 1 बन गया, इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या बनाया जाए, 0 का R2 गोज टू R3 गोज टू R3 माइनस ट्वाइस R2, फिर कहा R4 गोज टू R4 माइनस थ्राइस R2, ये हो गया। का दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 -5 -2 0 2 -2 0 0 3 -3 0। अब जरा से यहाँ पे देखा जाए, -10 + 10 -2 से मल्टीप्लाई किया है, तो -2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 और -10 मिलकर के क्या होंगे, 0 हो जाएंगे।
-4 + 4 यह भी क्या दे दिया, 0 दे दिया। फिर देखिएगा -18 आपने -3 से मल्टीप्लाई किया तो -18 और -3 -15 सॉरी +15 तो यहाँ बच गया आपका 3 और हो जाएगा -6 + 6 दैट इज 0। ये आ गया आपका। थोड़ा सा इसको 8 और 8 - 18 सॉरी R4 आपने कहा R4 - 6R1 तो 8 -6 से मल्टीप्लाई किया तो -8 - 18 ये हो जा रहा है आपका 8 - 18 - 10 और ये 6 - 12 -6 ठीक है -3 + 6 -3 क्या किया है आपने सॉरी यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग 8 - 6 × 24 तो 24 में से 8 गया 16 4 20 4 24 16 ही रहेगा 16 - 16 है ये 6 × 24 और 24 16 4 20 4 24 ठीक है -16 ये हो गया आपका -16 ये भी है आपका -16 और ये हो जाएगा आपका R4 - 3 R2 करेंगे तो -16 + 15 दैट इज इक्वल टू 1 ये आ जाएगा -16 + 15 - 1 चलिए देखते हैं ये आ गया आपका कोई बात नहीं देखते हैं। फिर अब इसको क्या करते हैं इसकी हेल्प से इन दोनों एलिमेंट्स को क्या बनाना है 0 बनाना है तो कहा C3 goes to C3 + 5 C2 and C4 goes to C4 - C4 + twice C2। इसको जब वर्किंग में लेंगे आप तो यह आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 फिर हो जाएगा 0 0 -1 × 0। थोड़ी सी वर्किंग और करते हैं देखा जाए इसे आइडेंटिटी में नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के पहले रो को इंटरचेंज कर देते हैं तो कहा इंटरचेंजिंग R3 एंड R4 R3 और R4 को इंटरचेंज कर रहे हैं का एंड देन इसी साथ एक वर्किंग और लिख दे रहे हैं एंड देन R3 goes to -1 × R3 क्या मिलेगा फाइनली ये देखा जाए तो ये हो गया आपका 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 ये हो गया 0 0 0 0 इस तरीके से आपको मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखा जाए अगर इसको हमें ऐसे लिखना है जैसे डॉटेड लाइन से शो कर दें तो डॉटेड लाइन से शो कर देंगे तो ये देखा जाए तो इसको हम लिख सकेंगे ये 3 × 3 का 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है इसको हम डिनोट कर सकते हैं I3 से ये आपकी नल मैट्रिक्स है ये 0 हो गया यह भी नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स को शो कर रहा है 0 होगा और इसको भी नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं हो गया 0। अब देखेंगे जो आपको नॉर्मल फॉर्म समझाएगा उसमें से एक फॉर्म से यह मैच कर रहा है लास्ट वाले से मैच करा तो आपको समझाया गया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा यहाँ ऑर्डर कितना था R वही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगी तो वो आपको समझ में आ सकती है दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका सिंस या कह सकते हैं हियर रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स चाहे रो ए लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका पहला आंसर।
मतलब आपको हमने समझाया था कि पहले हम लिखेंगे a इक्वल्स आई ए आई। आज उससे थोड़ा सा अलग हट के हम लोग नॉर्मल फॉर्म ही अप्लाई किए, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग हट के किए। उस फॉर्म को हम तब अप्लाई करते हैं जब आपसे कहा गया हो कि दिए गए मैट्रिक्स को टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करिए, तब तो हम a इक्वल्स आई ए आई लिख करके वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर सीधे कहा गया कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो हम रो और कॉलम ऑपरेशन लिखेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में आई ए आई नहीं लिखेंगे। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम और करके देख लेते हैं, जो दूसरा वाला प्रॉब्लम है, और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, निपटने के लिए एक और क्वेश्चन। ये पहला आपका हो गया है। अब दूसरे वाले पार्ट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। सेकंड देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है इसके सलूशन पे आते हैं। यहाँ जो आपको दिया गया है a इक्वल्स है 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 9 10 11 12, ये आपकी दी गई मैट्रिक्स है। ओके, अब आपको चाहिए क्या? आप चाहते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 रहे। अब इसको 1 बनाने के लिए या तो इसमें एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, तो 1 बन जाएगा, या हम 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दे। जो आपको उचित लगे वो कर सकते हैं। हमने कहा इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। पहला काम यही किया कि R1 और R2 को या C1 और C2 को इंटरचेंज करें, बाद में वर्किंग करेंगे। तो कहा दिस विल बी A विल बी इक्वल टू नाउ 3 4 5 6 2 3 4 5, इंटरचेंजिंग कर दिया। 4 5 6 7 9 10 11 12 किया गया आपका। अब आप चाहते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बने, तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं कि इनको जो है फर्स्ट रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कहा R2 गोज टू सॉरी R1 गोज टू R1 प्लस -1 इंटू R2। देखिएगा, आपको जो ऑपरेशंस बताएगा उसमें कहीं सब्ट्रैक्शन का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इसी चीज को कभी कभी हम ऐसे भी लिख दे रहे हैं कि R1 गोज टू R1 माइनस R2। तो देखने का नजरिया है तो ये प्लस इंटू -1, यह भी प्लस इंटू -1, मतलब हम तो एडिशन ही कर रहे हैं, लेकिन नॉन जीरो स्केलर -1 से मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर आपको समझ में बातें आने लगी तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कोई पूछता है कि अगर आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन तो है ही नहीं है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आप जवाब दे सकते हैं कि इसको आप इस तरीके से देखिए R1 प्लस -1 इंटू R2। तो चलिए, बहरहाल अब जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा उस पर अमल किया जाए। तो 3 - 2 1 हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा, फिर 5 - 4 दैट इज आल्सो 1, फिर 6 - 5 दैट इज 1। नाउ 2 3 4 5, it's okay, 4 5 6 7, next is 9 10 11 12, ये हो गया आपका क्लियर। अब इसके हेल्प से हम या तो फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को जीरो करें, या इसके हेल्प से हम फर्स्ट रो के रिमेनिंग एलिमेंट 1 1 1 को जीरो करें। जो भी आपको उचित लगे उसके अनुसार आप कर सकते हैं, कोई एक डिसीजन आप पहले ले सकते हैं। तो यहाँ कहा
R2 goes to R2 minus 2R1, R3 goes to R3 minus 4R1 and R4 goes to R4 minus 9R1। चलिए वर्किंग करके देखा जाए। का नाउ इट इज इक्वल टू 1 1 1 1। R2 माइनस 2R1 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 5 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 2 1 आएगा। 4 माइनस 2 2 आएगा। 5 माइनस 2 3 आएगा। फिर आपने कहा R1 में आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 4 4 हो जाएगा। 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 3 जो। फिर आपने कहा कि R1 में 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 9 9 9 हो जाएगा और इसको अब R4 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। 11 माइनस 9 2 आ गया। 12 माइनस 9 3 आ गया। यह आ गया आपके सामने। अब फिर आप चाहते हैं कि अब हम 1 1 1 मतलब फर्स्ट रो के रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 बनाया जाए तो इसके लिए कहा C2 गोज टू C2 माइनस C1, इसी का हेल्प ले रहे हैं। C3 गोज टू C3 माइनस C1, C4 गोज टू C4 माइनस C1। इट्स ओके। करते हैं, देखा जाए क्या रिजल्ट आता है। 1 0 0 0 या क्या 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। रिमेनिंग ऐसे ही रहेगा 0 1 2 3 0 1 2 3 फिर आ गया 0 1 2 3 ये आ गया। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हम 1 चाहते हैं, वह 1 बना हुआ है। अब इसके हेल्प से अगर रो ऑपरेशन लगा के सेकंड कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को 0 करना चाहते तो वो कर सकते हैं, या कॉलम ऑपरेशन लगा करके सेकंड रो के रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 करना चाहते तो वो 0 कर सकते हैं। तो अब आप रो या कॉलम में से कोई एक ऑपरेशन पहले डिसीजन के रूप में ले सकते हैं। हम रो ऑपरेशन ले रहे हैं, कह रहा है R3 गोज टू 1 को 0 बनाना है तो R3 माइनस R2 किया। R4 गोज टू R4 माइनस यहां भी R1 किया। देखा जाए क्या रिजल्ट आता है। 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। ये भी ऐसे आएगा 0 0 0 0। ये आ गया आपका। अब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आप कह सकते हैं C3 गोज टू C3 माइनस ट्वाइस C2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। एंड C4 गोज टू C4 माइनस थ्राइस C2, ऐसा कर सकते हैं का दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0। ये हो गया 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखा जाए क्या यह नॉर्मल फॉर्म में यह मैट्रिक्स आ चुकी है, तो उसको देखने के लिए आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन डाल दिया, यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन डाल दिया। अब यहाँ देखेंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखेगी और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूंकि यह 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए इसे हम लोगों ने I2 से डिनोट कर दिया। यहाँ देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर और वर्टिकल लाइन के राइट में जो मैट्रिक्स बन रही है उसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं। इसका मतलब हुआ एक नल मैट्रिक्स हुई तो उसे हम 0 से डिनोट कर मन के 0 2 भी लिख सकते हैं, तो सेकंड ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स और इसको भी लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब देखेंगे जो आपको 4 नॉर्मल फॉर्म्स आपको बताए गए थे वो नॉर्मल फॉर्म इससे मैच कर रहे हैं, और अगर इससे मैच कर रहे हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तो आप कह सकते हैं कि यह रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक
ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 2, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 2। अब हम लोग संभवतः ढेर सारे प्रॉब्लम नॉर्मल फॉर्म मेथड से कर चुके हैं। आपको ये अच्छी तरीके से याद रहेगा कि नॉर्मल फॉर्म मेथड में हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों का यूज करते हैं। आपको यह भी याद है कि नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म से हम दिए गए मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q के रूप में रिड्यूस करके P क्या है Q क्या है वह भी बता सकते हैं। तीसरा यह भी है कि नॉर्मल फॉर्म मेथड से हम दिए गए मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स भी बता सकते हैं। और चौथा यह भी है कि नॉर्मल फॉर्म मेथड से आसानी से हम रैंक भी दिए गए मैट्रिक्स का बता सकते हैं। कल हम लोग जो चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि रैंक के एक दो प्रॉब्लम को और बताया जाए नेक्स्ट वीडियो में, और नहीं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, मतलब मैट्रिक्स मेथड का यूज कैसे करते हैं वो आपको हम बताएंगे। थैंक्स।